अगर तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो तो साइज गेन करने के लिए तो तुम्हें डाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर तुम लोग काफ़ी हार्ड ट्रेन करते हो तो भी फास्ट रिकवर होने के लिए तुम लोगों को एक अच्छी खासी डाइट की जरूरत पड़ेगी। मतलब 70 से 80% बॉडी प्रोग्रेस तुम्हारी डाइट पर ही निर्भर करती है। पर क्या होगा अगर एक काफ़ी ज़्यादा स्किनी बंदा 1 साल तक लगातार ट्रेन करेगा बिना किसी सप्लीमेंट और डाइट। मैं इस वीडियो में तुम लोगों को यही दिखाने वाला हूं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि मैं पिछले 1 साल से लगातार होम वर्कआउट कर रहा हूं। और इस बीच ना तो मैंने कोई सप्लीमेंट लिया और ना ही कोई डाइट। और इस बीच मुझे एक ऐसा फायदा देखने को मिला जिस बारे में लोग कभी बात ही नहीं करते। मैं फुल रियलिटी बताने वाला हूँ तुम्हें कि बिना किसी सप्लीमेंट और डाइट के आखिर मेरा 1 साल मैंने अपना वजन बढ़ा। वीडियोस में भी इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर किया हुआ है, पर इस वीडियो में मैं फुल डिटेल के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या रिजल्ट्स मिले और क्या कमी देखने को मिली। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपनी शुरू की फोटो दिखा देता हूँ जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था। इस इमेज को देख के तुम लोगों को पता लग ही रहा होगा कि मेरी बॉडी उस वक्त काफी ज्यादा स्किनी थी, ऊपर से स्ट्रेंथ नाम की भी कोई चीज नहीं होगी मेरी बॉडी। तो ऐसी बॉडी के साथ मेरे मन में सबसे पहला ख्याल तो उस वक्त यही आया होगा कि सबसे पहले मुझे वेट गेन करना चाहिए। बट वर्कआउट करना एकदम नया नया स्टार्ट ही किया था, तो मैं यही सोच रहा था कि सिर्फ घर के खाने ही ज्यादा से ज्यादा खा के ही मैं एक अच्छी खासी बॉडी बिल्ड कर सकता हूँ और वेट गेन कर सकता हूँ। पर ऐसी बॉडी के साथ सिर्फ घर के खाने के साथ एक अच्छा खासा वेट गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। पर उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए मैं घर का ही खाना बहुत ज्यादा खाने लगा। जो मिल रहा था खाया जा रहा था। इस वजह से शुरू से ही मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम रही है। फिर मुझे पता लगा कि बनाना खाने से भी वेट गेन होता है, तो इसी वजह से मैं पूरे दिन में 5 से 6 केले खाने लगा और उसका रिजल्ट भी मुझे यही मिला कि मेरा भाई पेट बिल्कुल खराब हो गया। तो शुरू में तो यही हुआ, वेट गेन होने की जगह मेरे को तो लगता है जो था वो भी मेरा धीरे धीरे शुरू के 1 से 1.5 महीने तक मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम काफी ज्यादा रही। मैं इसी सब में जूझ पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सिर्फ घर के खाने से ही मैं वेट गेन नहीं कर सकता। वेट गेन पे मेरा थोड़ा बहुत ध्यान था, पर उस वक्त आर्म रेसलिंग वगैरह और ऐसी स्ट्रेंथ रिलेटेबल चीजों का मेरे फ्रेंड ग्रुप में थोड़ा बहुत क्रेज था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया है और उस वक्त मैं काफी बार हारा भी था, इसीलिए स्ट्रेंथ तो गेन करनी ही थी मुझे। मतलब शुरू से मेरा सबसे ज़्यादा फोकस स्ट्रेंथ पर ही रहा। मैंने अपनी फिजिक को लेके उतनी ज़्यादा परवाह नहीं। मैं 2-3 महीने लगातार ट्रेनिंग करता रहा। इन 2-3 महीनों में मैंने अपने 4 आर्म्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था और साथ ही साथ पुशअप्स भी करता था मैं और वगैरह। इस बीच मुझे अपने 4 आर्म्स के साइज और स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपने फ्रेंड से आर्म रेसलिंग में जीतने लग गया था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा। उनमें से 1-2 दोस्त तो मेरे ऐसे थे जिन्हें मुझे लगा था कि 5-6 महीने की ट्रेनिंग तो लगेगी मुझे उन्हें हराने की, पर मैंने काफ़ी कम टाइम में ही उन्हें हरा दिया। 5 से 6 महीने बाद मेरी फिजिक कुछ ऐसी दिखने लगी। ये वो टाइम है जब मैं अपने एब्स और बैक को काफी कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा था, पर मसल्स इतने ज्यादा शार्प भी नहीं थे। ये इंस्टाग्राम पे फिल्टर का कमाल है। पर हाँ, मेरे एब्स काफी अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे उस वक्त तक। मैं कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मेरा 1-2 किलो वजन भी बढ़ गया था। पर हाँ, मुझे अपने साइज में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली थी, बस मसल्स थोड़े से शार्प हो गए थे। इस बीच भी मैं कैलोरी सरप्लस और प्रोटीन इंटेक पूरा करने पे काफी ज्यादा ध्यान देता था। मुझे पता लगा कि एक रोटी में भाई 3 ग्राम प्रोटीन होता है और सोयाबीन भी काफी सस्ता भी होता है और उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। इसीलिए मैं रोज अच्छे खासे अमाउंट में रोटियां और 70 से 100 ग्राम सोयाबीन खाने लगा। पर मेरी ये कोशिश भी ज़्यादा दिन नहीं चली। 10 से 15 दिन के अंदर ही मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम फिर से होने लगी और ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था मैं इस चीज़ से कि मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से। इसलिए फिर धीरे धीरे मैंने लगभग बल्क और ये प्रोटीन इंटेक वगैरह पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं बस जो मिल रहा था खा रहा था, ट्रेन कर रहा था बस। अब मैं तुम लोगों को अपनी ओवरऑल फिजिक दिखाता हूँ, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें इस फिजिक के पीछे की रियलिटी भी दिखाऊंगा। तो अभी भी मैं दिखने में बाहर से तो स्किनी ही हूँ, मतलब ये तो मुझे भी पता है कि मुझे थोड़ा सा वेट गेन करने की जरूरत है। मैंने पुशअप्स, एब्स की एक्सरसाइजेस और थोड़े बहुत पुलअप्स करके कुछ ऐसी फिजिक बिल्ड की है जो कि बाहर से दिखने में तो भाई कुछ नहीं लगती, पर थोड़ी बहुत तो मेरी मसल्स में ग्रोथ हुई है। उतना ज़्यादा साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। पर रियलिटी यही है कि मैं हूँ तो अभी स्किनी, बस मेरे मसल्स थोड़े से उभर गए हैं, उनमें थोड़ी सी शार्पनेस आई है बस। तो फिजिक में उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। अभी भी हूँ तो मैं स्किनी, पर इस चीज़ से मेरे को उतने कोई परवाह नहीं। मेरा शुरू से ही गोल स्ट्रेंथ था और मुझे अपनी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फिजिक और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों को एकदम परफेक्ट करने का नहीं सोचा, नहीं तो ना तो मैं अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाता और ना ही जो थोड़ी बहुत फिजिक है मेरे पास वो होती। अब मैं तुम लोगों को अपने आर्म्स दिखाता हूँ। मैंने अपने आर्म्स की फोटोज भी पिछली वीडियो में दिखाई हुई है, पर जब तक मैं अपने आर्म्स को थोड़ा सा भाई फ्लेक्स करने की कोशिश ना करूं, बहुत ज़्यादा स्किनी लगते हैं मेरे आर्म्स। पर थोड़ा बहुत फ्लेक्स करने पर आर्म्स का साइज, मतलब ये पता लगता है कि मैंने ट्रेनिंग तो की है और मुझे भी लगता है कि मुझे अपने आर्म्स में ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बता रखा है, पर मैं एक बार और बता देता हूँ कि मैंने अपनी फिजिक इंप्रूव करने के लिए कभी फोकस के साथ ट्रेनिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो सबसे बड़ा फायदा जो कि इस बीच मेरे को देखने को मिला। अब ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की है, पर काफी लोगों से सुना है
है कि कुछ टाइम तक सप्लीमेंट्स लेने के बाद अगर तुम लोग सप्लीमेंट्स बिल्कुल ही लेना छोड़ दोगे तो तुम्हारे मसल की शार्पनेस और साइज कम होने लगेगा। अब देखो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है तो मैं भी गारंटेड नहीं कह सकता। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपनी इमेज दिखाई जो कि 5 से 6 महीने ट्रेन करने के बाद की इमेज, जब मैं पिछले 1-1.5 महीने से अपनी बैक और एब्स 2-2.5 महीने से काफी कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा था, पर उसके बाद से ना तो मैंने अपने एब्स को बिल्कुल भी ट्रेन किया और ना ही पर फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बैक की मसल सी गायब हो गई या फिर मेरे एब्स दिखना बंद हो गए। एब्स की शार्पनेस पहले से थोड़ी कम है पर अभी भी अगर मैं क्रंचेस वगैरह करके अपने एब्स को पंप करूं तो एब्स काफी क्लियरली दिखाई देते हैं और साथ ही साथ बैक की मसल्स भी काफी क्लियरली दिखाई देती हैं। बस मैंने उतने ज्यादा पुलअप्स नहीं किए हैं इसीलिए मेरी बैक का साइज थोड़ा कम है। अगर मैं बात करूं तो मेरे को कमी क्या क्या देखने को मिली बिना डाइट तो भाई देखो रिकवरी तो मेरी स्लो ही रही शुरू से, उस वजह से भी कि मैं रेस्ट नहीं लेता था, पर अब मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। एक ये और दूसरा कि मेरा बॉडी साइज उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ और इस चीज से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने पर ही ज्यादा फोकस दिया, इसीलिए मेरे हिसाब से मेरी इस जर्नी में मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने एक प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंट नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही साथ मसल्स में थोड़ी शार्पनेस भी आई है। पर अगर तुम लोग स्किनी हो और वेट गेन करना चाहते हो तो तुम्हें डाइट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर मैं इतनी गारंटी देके कह सकता हूँ कि अगर तुम लोग सप्लीमेंट या डाइट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम लोग एक लीन बॉडी के साथ ही अपने से ज्यादा साइज वाले बंदे को भी स्ट्रेंथ में बीट कर सकोगे और तुम घर पर ही एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी डाइट पे फोकस करो। तो हाँ, इस पूरे 1 साल में मेरा सिर्फ 5 kg ही वजन बढ़ा है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।